दीजिए गुड मॉर्निंग सभी लोग को। साउंड वगैरह आ रहा है बता दीजिए। सूरज, अविनाश, सत्येंद्र, चंचल राज, श्वेता कुमारी। सर बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिएगा। बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा, पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा तब। कन्हाल कुमार गुप्ता, हेलो सर। पूजा दिवेश, आपके चरणों में 100 बार माथा पटक के प्रणाम है। तेने पटको। पूजा साहु, गुड मॉर्निंग सर। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग। श्वेता, अमित। सर आज मेरा वेव का बर्थडे, गिफ्ट में क्या दे? गिफ्ट में क्या दे? बोला के गिफ्ट में क्या दे है तुम्हें पर कौन सी है? इसे पढ़ा दिए थे अंदर। हाँ इसे पगली तो बहुत विद्वान है। जब मन मुँह उठाया अच्छा लो कि साउंड अच्छा ना आगा। साउंड आ रहा है। कुनार पूरी सर, हम भी सब लोग हैं। साउंड फ्रेश आ रहा है बताइए आप लोग, कमेंट करिए। साउंड फ्रेश आ रहा है कि नहीं? आ रहा है फ्रेश? सर वॉइस को थोड़ा सा ठीक कीजिए। सर आधा डॉक्टर बन गए, आधा डॉक्टर बन गया है, पूरा बन जाना डॉक्टर, ठीक है। आ रहा है? चलो याद आन दो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे? पाचन तंत्र पढ़ रहे थे। उससे पढ़ रहे थे मुख गुहा। क्या पढ़ रहे थे? मुख गुहा। अब मुख गुहा को क्या बोले थे? तो मुख गुहा बोले थे माउथ के बेटी, माउथ के बेटी। कल इसे बता चुके हैं इसलिए थोड़ा फटाक से निकलते हैं। माउथ के बेटी, माउथ के बेटी। या मुंह से करते हैं बक बक। क्या करते हैं? दिन भर बक बक करते रहता है, इसी बोलते हैं बकल क्या बेटी, बकल क्या बेटी। अब बताए थे मुँह गुहा में कितना चीज होता है? 3 न बताए थे। मुँह गुहा में का 3 पार्ट्स। मुँह गुहा का एक बताए थे क्या? दांत। क्या बताए थे? दांत। तो दांत के बारे में कल कंप्लीट पढ़ लिए थे। दांते तो चला था लगभग 1 घंटा, नहीं चला था। तो दांत के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए थे। दूसरा है जीभ। जीभ क्या है? जीभ बोले तो टंग, जीभ बोले तो टंग, ठीक है भाई सर, चलो ठीक है ना। और तीसरा जो बता है होता है लाल ग्रंथि, लाल सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड। तो दांत के बारे में कल डिटेल में पढ़े थे और काफ़ी पढ़ लिए थे दांत के बारे में। दांत कल खत्म कर दिए थे, तो तीर्थ खत्म कर दिए कल। कल दांत खत्म कर दिए थे। दांत बच्चल कैसे है तुम लोग का? तो कल दांत को खत्म कर दिए थे ना, तब भी लोग के दांता बच्चल है, बताओ। और आय पढ़ेंगे टंग। क्या पढ़ेंगे? टंग। टंग यानी जीभ, टंग यानी। और उसके बाद लाल ग्रंथि यानी सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड। तो चलो जीभ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बकल के बेटी बिल्कुल राइट है, ठीक है बॉयस। सर लाइट ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है? कहाँ लाइट ज़्यादा है? लाइट तो ठीक है। सर शादी कब है? शादी कब है? 30 फरवरी को है, आ जाना। यहाँ डाल दो। तो बता रहे हैं जीभ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जीभ। किसके बारे में पढ़ेंगे? बताओ। जीभ में हड्डी होता है? जीभ यानी टंग, जीभ यानी, इस समय टाइम पार नहीं करो, जीभ यानी टंग। तो क्या जीभ में हड्डी होता है? नहीं, जीभ एक मांसल संरचना है। क्या है? जीभ कैसी संरचना है? मांसल यानी मांस का बना हुआ संरचना, मांस का बना हुआ। तो जीभ एक मांसल संरचना है, इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है, ये मांस का बना हुआ संरचना है। उसका स्वाद पहचानने में किसका यूज होता है? जीभ। स्वाद पहचानने में, तो स्वाद पहचानने में इसका क्या होता है? यूज होता है। और जीभ जो है स्वाद को क्यों पहचान लेता है? अरे बताओ, जीभ जो है स्वाद को क्यों पहचान लेता है? दूगो विद्वान और आई, ये सब पगली सब विद्वाने है। जखनी मन हुआ है, चल आज तूफानी कराइए, चल तो तूफानी करल पहुँच जा।
ना, यहाँ ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं कि जीव जीव जो है स्वाद को कैसे पहचान लेते हैं। तो बताए थे क्योंकि इससे पाया जाता है कलियां, क्या पाया जाता है, इससे पाया जाता है स्वाद, कलियां पाया जाता है, या कलिकाएं बोलो, ठीक है ना। तो जीव स्वाद को कैसे पहचानता है, क्योंकि जीव में पाया जाता है स्वाद, कलियां क्या पाया जाता है, जीव स्वाद को कैसे पहचानता है, क्योंकि जीव में पाया जाता है स्वाद, कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां पाया जाता है। तुम लोग जो है जीभ हाथ से लो और मुँह में घुसाओ और जीभ पर ऐसे करो, खर 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 करेगा। जो खर 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 कर रहा है वो क्या है, स्वाद कलियां, क्या है, स्वाद कलियां। और जिसका खर 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 कर नहीं कर रहा है, एकदम गरम गरम चाय बनाना, एकदम गरम एकदम धिप्पल, ठीक है ना, और धिप्पल चाय बनाना पी लेना, ठीक है ना, एक बार ये थोड़ा मुँह में ले लेना, ढार लेना कैस के, उसके बाद 2 दिन तक खर 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 करते रहेगा, वह है स्वाद कलियां। कौन चीज़ है, स्वाद कलियां जानता है, ठीक है। 2 दिन तक खर खर करते रहेगा। एक बार ये धिप्पल का पिएगा ना, स्वाद कलियां जो है जल जाएगा, अच्छा पटाख उठेगा, ऊपर ऊपर उठ जाएगा, और 2 दिन हड़ताल पर रहेगा, ठीक है ना, उसे बोलेंगे स्वाद कलियां, क्या बोलेंगे। तो बताओ, तो जीव कैसा है, तो जीव में हड्डी होता है नहीं, मांसल संरचना, मांसल संरचना। और जीव क्या करता है, स्वाद पहचानता है। और जीव में क्या होता है, स्वाद कलियां, स्वाद कलियां। और कल हम दांत के बारे में पढ़े थे, और दांत के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़े थे, लेकिन जीव के बारे में उतना नहीं है, फटासना निकल जाएंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं, अच्छा बताओ, हम लोग में जो ज्ञान इंद्रिया है वो कितना है, अरे हम लोग में जो ज्ञान इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया मतलब जो बाहरी वातावरण का अनुभव कराता है, ठीक है ना, वो 5 कितना है, सेंस ऑर्गन कितना है, 5। अरे हम लोग में सेंस ऑर्गन कितना है, 5। सेंस ऑर्गन उसे बोलेंगे जो बाहरी वातावरण को अनुभव कराता है। जैसे आँख देख लेगा बाहर, कान बाहर से सुन लेगा, न सुनेगा, नाक जो है सूंघ लेगा कि पड़ोसिया घर में लगाया चिकन बन ले, मटन बन ले, न सूंघ लेगा। और जीभ क्या करेगा, जाके चौराहे खा लेगा, अरे स्वाद बता देगा। और स्किन क्या करेगा, तो स्किन जो है फीलिंग क्या करता है, टच करेगा तो फीलिंग होगा कि लगता है को टच कर रहा है। तो ये 5 गो क्या है, ज्ञान इंद्रिया, क्या है, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। उसमें एक सेंस ऑर्गन कौन है, जीभ, कौन है, जीभ है। अब जीभ के बारे में देख लेते हैं, जीभ में स्वाद कहाँ कहाँ आता है। जीभ में जो है स्वाद, जो है मीठा स्वाद कहाँ होता है, जीभ में तीखा स्वाद कहाँ होता है, जीभ में नमकीन स्वाद कहाँ होता है, जीभ में खट्टा स्वाद कहाँ होता है, ये सारा चीज़ देखते हैं। उसके लिए लेते हैं पिक्चर। कितना बायोलॉजी क्लास होगा सर जी, बायोलॉजी क्लास अभी होगा, अब खाली सिस्टम बचा है। सिस्टम हुआ, बायोलॉजी खत्म, लेकिन सिस्टम में अभी लगेगा टाइम, ठीक है ना। कल इसे पढ़ा दिए, दांत के बारे में कल पढ़ा दिए थे। ये लोग अपने मगन है, ए पगली दोनों, ओए कौन सी मगन है तुम लोग, क्या बता रहे हैं। तो कल पढ़े थे तीत के बारे में पढ़ लिए थे, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे जीभ के बारे में, टंग। थोड़ा धुंधला हो गया ना, धुंधला है, धुंधला। अब ठीक है, अब नहीं दिख रहा है, अब राक्षस से लग रहा है, नहीं लग रहा है।
चलो यहाँ डाल दो। तो क्या पढ़ रहा है? स्वाद कलियाँ। क्या पढ़ रहा है? तो जीभ में होता है स्वाद कलियाँ। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होगा आज, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आज होगा, हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आंसर बोर्ड पर अब डाल दीजिए कीजिए, ठीक है। चलो यहाँ डाल दो। तो क्या पढ़ रहे हैं? जीभ। क्या पढ़ रहे हैं? जीभ। क्या पढ़ रहे हैं? जीभ यानी टंग, जीभ यानी टंग, टंग के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें तो स्वाद कलियाँ। क्या होता है? स्वाद कलियाँ, जो स्वाद बताता है। क्या बताता है? स्वाद को बताने वाला बोलते हैं स्वाद कलियाँ या स्वाद कनिकाएं। स्वाद कनिकाएं, इसी इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या बोलते हैं? टेस्ट को बताने वाला। अब बर्ड्स मतलब कलियाँ, बर्ड्स मतलब कलियाँ, तो टेस्ट बर्ड्स क्या बोलते हैं? अब बताओ, मीठा का जीभ में जो है मीठा स्वाद बताने लगा कहाँ होता है? तो जीभ में जो मीठा स्वाद बताता है ना, वो होता है आगे। कहाँ होता है? अरे मीठा स्वाद कहाँ होता है? आगे। जीभ में आप लोग को जो है जो मीठा स्वाद बताने वाला जीभ का कौन सा भाग होता है? जीभ का कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताता है? आगे वाला। कौन वाला? आगे वाला। देखो, जब भी तुम लोग अथी मीठा खाएगा तुरंत मीठा लगेगा, नहीं तीता खाएगा तुरंत तीखा नहीं लगेगा। तीखा होता है पीछे। क्या होता है? पीछे होता है। कहाँ होता है? तो मीठा आगे, तीखा पीछे। मीठा आगे, तीखा पीछे। मीठा आगे, तीखा पीछे, ठीक है ना। तो बताओ, जीभ के कौन सा भाग में मीठा स्वाद होता है? आगे वाला। कौन वाला भाग? आगे वाला। और तीखा कहाँ होता है? पीछे वाला। तीखा कहाँ होता है? पीछे वाला। देखो, ये हुआ तीखा, ये क्या हुआ? तो जीभ के पिछला हिस्सा में क्या होता है? तीखा। पिछला हिस्सा में क्या होता है? तीखा। क्या होता है? तीखा स्वाद। और आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला नमकीन। कौन चीज? नमकीन। कौन चीज? नमकीन। अब तुम लोग खा रहा बड़ा नमकीन है, तो कौन बताएगा? आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला नमकीन क्या बताएगा? और पीछे के साइड वाला खट्टा। पीछे के साइड वाला खट्टा। पीछे साइड वाला खट्टा। पीछे साइड वाला खट्टा। और बीचा में जो है ना, बीचा में कोई स्वाद कलिया नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन सबका मिश्रण हो जाता है। ये भी थोड़ा मिल जाएगा, 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 सब नहीं मिल रहा है रे, सबका मिश्रण, सबका। इसलिए आप बोलते हैं हम यहाँ पर जाएगा स्वाद, हम बोलेगा हम नहीं कहता, चटकारा मारेगा, करता बड़ा अम्मी। क्या करता है? वह लिखल है अम्मी। क्या लिखल है? अरे करता है ना। तो बीचा में सबका मिश्रण होता है, सबका मिश्रण। लेकिन जो यहाँ पर जाएगा, अब कोई खाना खाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? जैसे मान लो चॉकलेट खाया है तो गलेगा ना, तो रस इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, सब स्वाद बता देगा। तो यहाँ बीच में कोई स्वाद कलिया नहीं होता है, लेकिन सबका मिश्रण हो जाता है। सबका मिश्रण क्या हो जाता है? बताओ, जीभ का कौन सा भाग मीठा बताता है? अग्र वाला भाग। जीभ का किस हिस्सा में मीठा का स्वाद की कलिया पाया जाता है? आगे वाला। तो मीठा आगे, मीठा आगे, तीखा पीछे, तीखा पीछे, या करवा बोलो। क्या बोलो? करवा पीछे, करवा पीछे। और नमकीन आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला। और खट्टा पीछे के साइड वाला, पीछे के साइड वाला, पीछे के साइड वाला। बीचा में कोई नहीं, बीचा में कोई ना होता, लेकिन सबका मिश्रण, सबका मिश्रण हो जाता है, क्योंकि वहां से चारों तरफ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो यहाँ बताओ, ये तो देखिए लिया है, जी में ज़्यादा टाइम नहीं पार करना है। बताओ जल्दी बोलो। देखो तुम्ही लोग का मुँह आ रहा है, हाँ कर दिया है, फाड़ दिया है, ठीक है ना। चलो बताओ, ये बताओ, ये वाला क्या होगा? ये क्या होगा? मीठा। क्या होगा? मीठा, स्वीट। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? नमकीन। क्या हो जाएगा? सॉल्ट। क्या हो जाएगा? सॉल्ट। क्या हो जाएगा? अब बताओ, ये क्या होगा? तीखा यानी करवा। तीखा यानी करवा। तीखा यानी करवा। और ये क्या होगा? खट्टा। क्या होगा? खट्टा। क्या हो जाएगा? खट्टा। समझ आ गया है ना? हाँ, जीभ तुम लोग जो है अपना निकाल लेना और काट लेना, खोजना उसमें, ठीक है ना, फिर बाद में जोड़ लेना, की दिक्कत है। तो जीभ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, ये कैसा रहेगा? बीटर। तो इसका स्वाद कहाँ से आएगा? पीछे से। ये कौन सी है? अरे हाय कौन सी? नींबू। कहाँ आएगा? पीछे के साइड वाला, पीछे के साइड वाला। और टमाटर में मीठा भी होता है, थोड़ा थोड़ा तीखा भी होता है, ठीक है ना, थोड़ा नमकीन भी होता है। टमाटर खाया है ना? होता है मीठा भी, तीखा भी, नमकीन भी थोड़ा होता है। तो बीचा में सब है, बीचा में सब है। और चॉकलेटवा बताओ, स्वीट कहाँ? स्वीट कहाँ? आगे। और यह नमका कौन सी है? जनका चिड़िया फागता है ना एक मुट्ठी, नमको फाग लेना एक मुट्ठी, ठीक है ना। तो आगे कौन सी हो जाएगा? आगे के साइड वाला, आगे के साइड वाला। जैसे वैसे याद हो गया, तो जी में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो बस क्या हो गया? आगे क्या हुआ?
मीठा, पीछे क्या हुआ, पीछे तीखा, पीछे आगे के साइड वाला नमकीन, पीछे के साइड वाला खट्टा, क्या हुआ, खट्टा। तो जीभ हो गया, पढ़ेंगे लाल ग्रंथि, क्या पढ़ेंगे, जीभ में जा रहा पढ़ना ना है। अब पढ़ेंगे लाल ग्रंथि, क्या पढ़ेंगे, लाल ग्रंथि, लाल लाल ग्रंथि बोलो सलाइबा ग्लैंड, क्या बोले, लाल ग्रंथि यानी सलाइबा ग्लैंड, सलाइबा ग्लैंड। चलो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, साउर खट्टा मीठा सब बता दिया, बिल्कुल राइट है। सलाइबा ग्लैंड क्या बता रहे हैं, सलाइबा ग्लैंड, सलाइबा यानी वैसा ग्रंथि जो क्या निकलता है, जिससे लाल निकलता है। बताया था मुगुआ में 3 पार्ट्स, मुगुआ में 3 पार्ट, पहला क्या था, दांत, पहला क्या था, दांत, दूसरा जीभ, दूसरा जीभ, तीसरा लाल ग्रंथि, तीसरा लाल ग्रंथि। दांत पढ़ लिए हैं, जीभ भी पढ़ लिए हैं, अब क्या पढ़ेंगे, लाल ग्रंथि। बताओ हम लोग के मुगुआ में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि, 3 जोड़ी, कितना जोड़ी, तो हम लोग के मुगुआ में 3 जोड़ी, कितना जोड़ी, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, कितना जोड़ी, 3 जोड़ी, कितना जोड़ी। तो हम लोग के मुगुआ में 3 जोड़ी लाल ग्रंथि पाया जाता है, जो बनाता है लाल, क्या बनाता है, लाल बनाता है। जैसे इमली देखा, मुंह में अपने आप क्या हुआ, पानी आया, पानी ना आया, वो लाल है, कौन सी है, कौन सी है, समझा ना। अरे इमली देखा है तुम लोग, इमली को बगल में खा रहा है, कितना कंट्रोल करेगा कि मुँह में पानी ना आए, पानी आए अबे करेगा। वो पानी क्या है, लाल, क्या है, और लाल बनाने वाला ग्रंथि कौन है, लाल ग्रंथि कौन है। और लाल ग्रंथि कितना होता है, 3 जोड़ी, कितना होता है, 3 जोड़ी, कितना होता है। अब उसका नाम याद करना है। पहला क्या है, पहला आपका है सब मैंडिबुलर, क्या है, सब मैंडी बोलना है, ठीक है ना, सब मैंडिबुलर। दूसरा क्या है, सब लिंगुअल, क्या है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल, सब। और तीसरा है पेरोटिड, क्या है, पेरोटिड, क्या है, पेरोटिड। तो बताओ लाल ग्रंथि कितना, 3, लाल ग्रंथि कितना, 3। पहला क्या हुआ, सब मैंडिबुलर, दूसरा क्या हुआ, सब लिंगुअल, तीसरा क्या हुआ, पेरोटिड, तीसरा क्या हुआ, पेरोटिड। तो सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, पेरोटिड। अब सब मैंडिबुलर कहाँ पाया जाता है, तो जबड़ा कहाँ है तुम लोग का, जबड़ा, और जबड़ा कहाँ है तुम लोग को, ये जबड़ा है, तो गाल ले ला, जबड़ा इबलर है, गाला कहता जबड़ा, जबड़ा इबला है, अब मार देंगे, तोड़ देंगे जबर में। जबड़ा का हड्डी बहुत मजबूत होता है, पता है ना। तो जबड़ा के दोनों ओर, जबड़ा के पास कौन सी पाया, सब मैंडिबुलर, क्या पाया है, जबड़ा के पास, क्या बोल रहा है, जबड़ा, क्या बोल रहा है। तो जबड़ा के पास दोनों ओर एक गो सब मैंडिबुलर यानी एक जोड़ी ना हुआ है। तो बताओ जबड़ा के पास क्या पाया जाता है, जबड़ा के पास क्या पाया जाता है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि। मेरा भी चल रहा है, तो जबड़ा के पास सब मैंडिबुलर, जबड़ा के पास, और गाल के पास सब लिंगुअल, गाल के पास सब लिंगुअल, गाल के पास सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। और कान के नजदीक पेरोटिड, 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 कान के नजदीक। अब ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है, ज्यादा आता है लला का हुलका पे कोई बैठ जाके बंदरे रह भी बोलो, चलिए रहने दो। कान के नजदीक, कान के, तो कान के नजदीक होता है पेरोटिड, क्या होता है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, ठीक है ना, पेरोटिड ग्रंथि से। क्योंकि बताओ पेरोटिड ग्रंथि में जो है सूजन हो जाने पर, कौन सी हो जाने पर, पेरोटिड ग्रंथि में हो गया सूजन, क्या हो गया, सूजन, क्या हो गया है, एक बीमारी होगा, वो बीमारी का नाम है गल सुआ, गल, गाले गया सूज, गाले गया, गले गया सूज, जिससे बोलेंगे गल सुआ, क्या बोलेंगे, पुआ नहीं बोलना है, सुआ बोलना है, क्या बोलना है, गल सुआ। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्स, क्या बोलते हैं, गल सुआ बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्स, क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। तुम लोग को हुआ कभी रे गल सुआ, ना हुआ, बच्चा में ना हुआ, अब खत्म हो गया, अब होबे नहीं करता है। बच्चा में क्या होता है, गाला जो है वो फूल जाता होगा, अरे फूलता था ना, दोनों तरफ गाला फूल जाता होगा। डॉक्टर साहब के पास जाता होगा, डॉक्टर साहब जो है मच्छरदानी से ले कोई पट्टी निकालता होगा, ना निकालता मच्छरदानी से पट्टी, अब मारेगा चट से ना, इधर साट देगा, इधर साट देगा, 2 दिन साट ले रहो, गला फुलर रहेगा, थोड़ा भोंपू ऐसा लगेगा। और वो गर्मी से फिर क्या होगा, ये जो आपका पेरोटिड ग्रंथि है वो धीरे धीरे क्या होगा,
जो सूजन हो गया, सूजन समाप्त हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कुबार लेता था। तुम लोग देखा है? ना देखा है? तो गलसुआ बीमारी, तो गलसुआ बीमारी कौन ग्रंथि में होता है? पेरोटिड ग्रंथि में। गलसुआ बीमारी कौन ग्रंथि में होता है? पेरोटिड ग्रंथि में। गलसुआ को ही क्या बोलते हैं? मम्स। आज जब हम पढ़ा रहे थे आप लोग को रोग के बारे में, पढ़ा दिए ना, तो बताओ उसमें पढ़ाए थे कि गलसुआ नामक बीमारी जो होता है ये किस जीवाणु से होता है, कि विषाणु से होता है, कि कवक से होता है, कि कृमि से होता है, कि प्लाइमोडियम से होता है, कि प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है? अरे विषाणु से होता है लला। तो बताओ गलसुआ नामक बीमारी किससे होता है? विषाणु कारण, विषाणु के कारण, विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। विषाणु बोलते हैं वायरस, क्या बोलते हैं? वायरस। क्या बोलते हैं? तो गलसुआ नामक बीमारी का कारण कौन है? विषाणु। गलसुआ नामक बीमारी का कारण कौन सी है? विषाणु। गलसुआ नामक बीमारी का कारण कौन सी है? विषाणु। मम्स नामक बीमारी का कारण कौन सी है? विषाणु। पेरोटिड ग्रंथि में सूजन होगा तो क्या होगा? गलसुआ रोग। क्या होगा? गलसुआ रोग। अब क्वेश्चन पूछता सांप में होता है जहर, क्या होता है? चलो बिल्कुल सब सही हुआ है। अब यहाँ जान लो सांप में क्या होता है? जहर। क्या होता है? और जहर ना होता है, जहर ना होता है वो कटवा लेना, ठीक है ना। सांप में तो जहर, तो सांप में जो जहरा होता है वो कहाँ होता है? सब मैंडिबुलर ग्रंथि में होता है, कि सब लिंगुअल ग्रंथि में होता है, कि सांप का जहर पेरोटिड ग्रंथि में होता है? सांप का जो जहरवा होता है वो कौन सा ग्रंथि में होता है? तो सांप का जहर होता है किस में? तो सांप का जहर, सांप का जहर पाया जाता है किस में? तो सांप का जहर पाया जाता है पेरोटिड ग्रंथि। किस में? सांप का जहर कौन ग्रंथि? पेरोटिड ग्रंथि। सांप का जहर कौन ग्रंथि? पेरोटिड ग्रंथि। सांप का जहर कौन ग्रंथि? पेरोटिड ग्रंथि। तो सपेरा लोग आएगा, सपेरा लोग आएगा, सांप पकड़ लेगा, उसका पेरोटिड ग्रंथि काट के निकाल देगा, सांप हो जाएगा कौन सी? विषहीन। क्या हो जाएगा? अरे विषहीन आ जाएगा। तो सांप के पास पेरोटिड ग्रंथि ना है तो जहरवा होगा ना। तुम लोग बोलता है घर में, कहावत बोलता है बड़ी बदमाशी करेगा तो मान लो कुछ कोई बदमाशी कर रहा है, या कोई बच्चा है मोलबे के नाम जो है मोलवा दिन में कर रहा है, मोलबे छिल हटा देगा, नुका देगा, न रहेगा बांस न बजेगा बांसुली, न बोलता है? अरे बोलता है ना रहेगा बांस न बजेगा बांसुली। तो जहरवा कौन सी है? पेरोटिड ग्रंथि में। कौन सी है? तो ना रहेगा पेरोटिड ग्रंथि, ना रहेगा जहर। समझ आ गया है ना समझा तुम लोग? बांसुली समझा है? तो ये हो गया क्या? अब बताओ, तो बताओ यहाँ बताना है, बताना है। बताओ लाल ग्रंथि कितना? 3 जोड़ी। लाल ग्रंथि कितना? 3 जोड़ी। पहला कौन सी है? सब मैंडिबुलर। दूसरा कौन सी है? सब लिंगुअल। तीसरा क्या है? पेरोटिड। तीसरा क्या है? जबड़ा के पास कौन सी? सब मैंडिबुलर। गाल में कौन सी? सब लिंगुअल। और कान के नजदीक कौन सी? पेरोटिड। कौन सी? पेरोटिड। और पेरोटिड ग्रंथि में सूजन से कौन बीमारी होता है? गलसुआ। क्या होता है? गलसुआ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्स। क्या बोलते हैं? किसके द्वारा होता है? विषाणु कारण। विषाणु के कारण, विषाणु के कारण। और सांप का जहर किसमें पाया जाता है? पेरोटिड ग्रंथि। सांप का जहर पेरोटिड ग्रंथि। सांप का जहर पेरोटिड ग्रंथि। पेरोटिड ग्रंथि। देखो तो अभी हम कितना चीज पढ़े? अभी हम पढ़ लिए क्या? एक पढ़ लिया आपका मुगुहा कंप्लीट, मुगुहा। लेकिन याद रखना है, यहाँ पर ध्यान दो, मुगुहा ना हुआ रे, अभी मुगुहा खाली पढ़े, क्या पढ़े? लेकिन मुगुहा में लाल ग्रंथि से 2 गो एंजाइम निकलता है। एक एंजाइम जो है उसे बोलते हैं टाइलिन। क्या बोलते हैं? अभी हम देखें उसका भाग, क्या देखें? अब लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम क्या देखेंगे? तो लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम क्या देखेंगे? एंजाइम। तो लाल ग्रंथि से एंजाइम भी निकलता है। क्या निकलता है? यहां ध्यान दो, लाल ग्रंथि, लाल। तो लाल ग्रंथि से क्या निकलता है? तो लाल ग्रंथि से सिंपल बात है, जब ग्रंथि तो एंजाइम निकलेगा, और ग्रंथि तो क्या निकलेगा? एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। क्या निकलेगा? एंजाइम। ग्रंथि से 2 चीज निकलता है, एंजाइम निकलता है और एक हार्मोन निकलता है। एक एंजाइम निकलता है, एक हार्मोन निकलता है। पढ़ाएंगे ग्रंथि 3 टाइप का होता है, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होता है। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि रहेगा तो एंजाइम निकालेगा, अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा तो हार्मोन निकालेगा, मिश्रित ग्रंथि रहेगा तो दोनों मजा लेगा, दोनों मजा। यानी मिश्रित ग्रंथि जो है वो एंजाइम भी बनाएगा, हार्मोन भी बनाएगा। तो यहाँ लाल ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि, कौन ग्रंथि है? और लाल हम लोग के बाहर निकलता है कि अंदर जाता है? लाल ग्रंथि जिससे जो लाल निकलता है कहाँ निकलता है? बाहर निकलता है। तो लाल ग्रंथि निकलेगा एंजाइम। क्या निकलेगा? एंजाइम। लाल ग्रंथि कैसा है बताओ? बाह्यस्रावी। कैसा है? लाल ग्रंथि कैसा ग्रंथि है? बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ये अभी हम पढ़ाएंगे ग्रंथि बारे में, टेंशन ना लो, ग्रंथि बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। खाली अभी इतना याद रखो कि लाल ग्रंथि कैसा ग्रंथि? बाह्यस्रावी ग्रंथि।
लाल ग्रंथि कैसा ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि। और जब बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमेशा क्या निकलेगा, एंजाइम। बाह्य स्रावी ग्रंथि से हमेशा क्या निकलेगा, एंजाइम। और अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन। और मिश्रित मिक्स ग्लैंड से दोनों, मिक्स ग्लैंड से दोनों। तो यहाँ पर एंजाइम कौन सी है, इससे एंजाइम निकलता है टाइलिन। क्या निकलता है, टाइलिन। क्या निकलता है, यार कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अरे बोलना रे। टाइलिन नामक एंजाइम कौन सा भाग में निकलता है, लाल ग्रंथि से कहाँ निकलता है, मुख गुहा में। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, मुख गुहा में। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, मुख गुहा में। टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, मुख गुहा में। और ये करता है थोड़ा मात्रा में, थोड़ा ही मात्रा में पाचन का शुरुआत कर देता है, ठीक है ना। और टाइलिन किसका पाचन करता है, बताओ। टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट, बताओ कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, टाइलिन। कौन करता है, क्या कंप्लीट करता है, कंप्लीट नहीं, कंप्लीट नहीं, लेकिन शुरुआत करता है। क्या करता है, शुरुआत। क्या करता है, शुरुआत करता है। बताओ टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। टाइलिन किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। किसका करता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्या कंप्लीट करता है, नहीं, शुरुआत। क्या करता है, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछता है कि पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, टाइलिन से, ललित मुख गुहा से। हमारे शरीर में पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है, मुख गुहा से। कहाँ होता है, मुख गुहा से। अंत कहाँ होता है, छोटी आंत। अंत कहाँ होता है, छोटी आंत। क्या बड़ी आंत में पाचन होता है, नहीं, बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बड़ी आंत में होता क्या, जल का अवशोषण। खाली अवशोषण नहीं बोल, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। ये सब कल ही बताए थे, नहीं बताए थे। तो टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है मुख गुहा से। कहाँ निकलता है, मुख गुहा से। ये याद कर लेना है, मुंह में पाचन। हाँ, तो पाचन का शुरुआत क्या बोलेगा, पाचन का शुरुआत। पाचन का शुरुआत हो गया है, शुरुआत हो गया है। कहाँ से, मुख गुहा से। कहाँ से, तो मुख गुहा यानी माउथ कैविटी, माउथ कैविटी। या मुंह से करते बक बक, क्या करते हैं, तो मुख गुहा बोलेंगे बकल कैविटी। क्या बोलेंगे, बकल कैविटी, बकल कैविटी। और यहीं से पाचन का शुरुआत होता है, पाचन का शुरुआत होता है। यहाँ पर एक एंजाइम और निकलता है, एमाइलेज भी निकलता है। क्या निकलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता, ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता है। और एमाइलेज भी किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का ही। एमाइलेज भी किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। एमाइलेज भी किसका पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करेगा। इसलिए तो बोलता है क्या, इसलिए देखो हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग का शरीर में सबसे पहले अगर कोई पचेगा तो कार्बोहाइड्रेट पचता है। दूसरा नंबर में वसा पचता है। सबसे अंतिम में जो पचता है वो पचता है कौन सी, प्रोटीन। कौन सी, तो हमारे बॉडी में सबसे पहले कौन पचता है, कार्बोहाइड्रेट। कौन पचता है, इसीलिए जल्दी एनर्जी किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज, जिससे तुम लोग को एनर्जी खत्म हो जाता है, अरे हम ग्लूकोज घोलता है बोतला में, और दे बोतल मारते रहता है। काहे ले, ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कौन सी है, और हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को जब ग्लूकोज में बदल देंगे तो पाचन हो जाएगा। अरे कार्बोहाइड्रेट को जब ग्लूकोज में बदल देंगे पाचन हो जाएगा। और ग्लूकोज उसका नाम है ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में पहले बदल है, पाचन जरूरत है नहीं। अरे ग्लूकोज जो हम लोग पीते हैं वो तो पहले ग्लूकोज में है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन बदल कौन सी में है, ग्लूकोज में। यानी पहले से कौन सी है, पचल। अरे पहले से कौन सी है, पचल। खाली पियो, एनर्जी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए ग्लूकोज जैसे पीते हो उसी एनर्जी, क्योंकि उसके पचाने जरूरत नहीं है, पहले से क्या है, पचा हुआ। क्या है, पचा हुआ है। यहीं से एंजाइम और निकलता है, लाइसोजाइम। क्या निकलता है, लाइसोजाइम। बताओ लाइसोजाइम नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, मुख गुहा से। लाइसोजाइम नामक एंजाइम मुख गुहा में कहाँ से निकलता है, लाल ग्रंथि। कहाँ निकलता है। और ये लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो इसके काम क्या है, जल्दी बताओ। अरे तुम लोग है ले उठ जल्दी खाने चक्कर में क्या करेगा, हाथ मुंह अच्छा धोएगा नहीं, अलग चबल खा लेगा, ना खा लेगा। दौड़ उड़ के आया है, कहीं उछल कूद के आया है, मोबाइल से चलाया है, वही हाथ खा लेगा, ठीक है ना। तो जब वही हाथ खाएगा, तो जब भोजन खाएगा तो उसके साथ जो है सूक्ष्म जीव भी कहाँ जाएगा, अंदर। कहाँ जाएगा, या भोजन जो है क्या है, खुला है, उस पर मक्खी बैठ गया है, मच्छर बैठ गया है, उसमें सूक्ष्म जीव आ गया है,
खा लिया, चल गया अंदर, चल गया अंदर। कहीं मार्केट गया है, वहाँ पर मन किया कौन चीज गोलगप्पा खाएं, चौखा में बैठल है, कौन चीज सूक्ष्म जीव बैठल है, खा लिया, चल गया सूक्ष्म जीव का अंदर। कहाँ चल गया? अंदर। चौमिन चाट खा लिया है, वो एकदम खुला होता है, ठीक है ना, खा लिया, चल गया अंदर। कहाँ चल गया? तो उस सूक्ष्म जीव जो अंदर पहुँच गया है वो कहेगा, यहाँ ध्यान दो, जो सूक्ष्म जीव अंदर पहुँच गया है वो तो बड़ी खुश है कि अंदर हम आ गए, अब तक हम तबाही मचाए देवो। लेकिन वहाँ पर जो है पहला पहर लेला मारेगा, चर्च सना मिल गया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? वहाँ पहले ही बैठल कौन है? पहरेदार के रूप में मुँह गुहा में कौन बैठल है? लाइसोजाइम। क्या करेगा? लाइसोजाइम बोलेगा आंतरा बतबहिए। जैसे सूक्ष्मजीव पहुंचेगा, लाइसोजाइम क्या करेगा? सूक्ष्मजीव को मार देगा चटा। क्या मारेगा? मारेगा चट, मिर्गी आएगा फट। किसको आएगा मिर्गी फट? सूक्ष्मजीव को। किसको? तो लाइसोजाइम क्या करेगा? बताओ। तो लाइसोजाइम क्या करेगा? सूक्ष्मजीव को मारेगा। सूक्ष्मजीव को, सूक्ष्म जीव क्या करेगा? सूक्ष्म जीव को मारने का काम। सूक्ष्मजीव को, सूक्ष्मजीव को मारने का काम, मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। कौन करता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम करता है। कोई दिक्कत है? बताओ। लाइसोजाइम करता है। और ये लाइसोजाइम जो है ये हम लोग का भोजन में जो सूक्ष्मजीव, भोजन के माध्यम से जो सूक्ष्मजीव जाएगा उसको मारेगा। बताओ टालिन कहाँ से निकला है? लाल ग्रंथि से। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। क्या कंप्लीट करता है? नहीं, शुरुआत करता है, शुरुआत करता है। इसलिए भोजन का पाचन का शुरुआत कहाँ से हुआ? मुगुआ से, क्योंकि लाल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुगुआ में। तो भोजन के पाचन की शुरुआत कहाँ से हुआ? मुगुआ। कहाँ से हुआ है? मुगुआ से हुआ। एमाइलेज भी कहाँ निकलता है? मुगुआ में। यह भी कार्बोहाइड्रेट पर ही काम करता है, लेकिन कंप्लीट नहीं करता है। लाइसोजाइम भी कहाँ निकलता है? मुगुआ में। इसका काम कौन सी है? भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव को खलास, क्या करना? खलास करना। तो ये पढ़ लिए कंप्लीट रूप से मुगुआ, कंप्लीट रूप से मुगुआ पढ़ लिए हैं। इसलिए बच्चा लोग को हमेशा क्या लिख रहा है? चलो आगे बढ़े। अब यार ध्यान दो, ए बंदर, अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे थे? पहले पढ़ रहे थे मुगुआ। क्या पढ़ रहे थे? गौर से देखो, आहार नार में पहला भाग कौन चीज था? मुगुआ। दूसरा क्या है? ग्रास नलित। अब क्या पढ़ेंगे? ग्रास नलित। आहार नार के पहला भाग क्या था? मुगुआ। मुगुआ में क्या था? लाल ग्रंथि। तो मुगुआ भी पढ़ लिए हैं, लाल ग्रंथि भी पढ़ लिए हैं। अब मुगुआ में दांत भी था, दांत भी खत्म कर दिए तुम लोग का, बच्चन कैसे बताना है। और जीभ भी पढ़ लिए हैं, जीभ भी खत्म, जीभ भी खत्म। अब पढ़ेंगे ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? और ग्रास नली क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। अब भोजन जो है मुगुआ बार कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली। कहाँ पहुँचेगा? तो अब जो है भोजन मुगुआ बार कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली। कहाँ पहुँचेगा? ग्रास नली। ग्रास इसी बोलते हैं फूड ले जाने वाला पाइप। अरे ग्रास नली के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड पाइप। यानी फूड को मुगुआ से पेटा में ले जाने वाला पाइपा, ले जाने वाला पाइपा, इसी बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? तो ग्रास नली के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। या इसी को बोलते हैं ईसोफेगस। ईसो। अब क्या पढ़ेंगे? ग्रास नली। क्या पढ़ेंगे? क्या ग्रास नली में पाचन होगा? ग्रास नली से ग्रास नली में पाचन कहाँ होगा? ये तो पाइप है। कौन सी है? पाइप। जैसे मोटर पानी खींचता है ना, पाइपा से पानी जाता है ना, पाइपा जो है खाली पानी लेने का काम करता है, उसी प्रकार ये है पाइप। कौन सी है? तो क्या ये जो आपका है ग्रास नलिया जो है, जो फूड पाइपा है, इसी को ईसोफेगस बोलते हैं। क्या इसमें भोजन का पाचन होगा? भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है। पढ़ो ग्रास नली। क्या पढ़ो? ग्रास नली। ग्रास। तो ग्रास नली पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्रास नली पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो देखेंगे क्या। तो अगला है ग्रास नली। क्या है अगला? क्या है? ग्रास नली। ग्रास, ग्लास नली। ग्रास नली के इंग्लिश में क्या बोले थे? फूड पाइप। क्या बोले थे? फूड पाइप। फूड पाइप। या इसी इंग्लिश में क्या बोले थे? ईसोफेगस। क्या बोले थे? इसी को इंग्लिश से बोले थे ईसोफेगस। क्या बोले थे? ईसोफेगस। 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 अब ग्रास नली के बारे में देखेंगे। ग्रास नली के बारे में देखना स्टार्ट करेंगे। तो ग्रास नली जो है ये क्या करता है? ये भोजन को कहाँ से कहाँ ले जाता है? बताओ। ये भोजन को कहाँ से कहाँ ले जाता है? ये भोजन को मुख गुहा, मुख यानी मुख गुहा बोले तो
मुख गुहा बोले तो माउथ कैविटी, माउथ कैविटी से कहाँ, पेटा में, कहाँ, और पेटा को बोलते हैं अमाशय, क्या बोलते हैं, या उसी बोलते हैं अष्टमय, क्या बोलते हैं। तो मुख गुहा से कहाँ ले आता है, अमाशय, कहाँ ले आता है, अमाशय। अच्छा तुम लोग देखो यहाँ एक चीज, एक क्वेश्चन और बताओ, एक क्वेश्चन और बताओ कि जो हम लोग जब मुंह में भोजन लेते हैं तो दम भर जब चुबा लेते हैं, दम भर जब चुबा लेते हैं तो वो भोजन एकदम कैसा होता है। अल्लाह पहले यहाँ सुन, अमली उमली नहीं पूछ रहे हैं, वो भोजन जो चुबाते हैं दम भर चुबा लिए, दम भर, अब चुबा लिए दम भर, अब निकलने वाला है, कौन सी करने वाला है, यानी जो भोजन लिया, मानो रोटी लिया, कौन सी लिया है, रोटी ले लिया है, और रोटी दम भर चुबा लिया है, चुबाने वाले उससे लाल उल मिल गया है, ना मिला है, लाल वगैरह मिल गया है, अब गिलने वाले, अब तो गिलने से पहले, गिलने से पहले जो भोजन एकदम मुँह में एकदम लाल वगैरह जो मिल गया है, वो भोजन को क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं बोलस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। कच्चा जब मुँह गुहा में, अरे तुम लोग रोटी वोटी पूरा चुबा लो, क्या करो, चुबा लो, लाल वगैरह पूरा मिला लिया है, एकदम चुबा लिया है, ठीक है ना। अब है कौन चीज, निगलने वाले, कौन चीज है, निगलो ना, ऐसे उगल लो, ठीक है ना। अब आने बाद देखो कौन चीज है, बोलस, कौन चीज है, तो बताओ मुँह गुहा में जो भोजन, उसे क्या बोलते हैं, बोलस। अरे मुँह गुहा में जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं। और अमाशय में जो भोजन होगा, अमाशय में जो भोजन होगा उसे क्या बोलेंगे, कायम, क्या बोलेंगे, कायम। तो हम लोग जो उल्टी करते, क्या करते हैं, हम लोग जो उल्टी करते हैं वो भोजन कहाँ निकलता है, अमाशय से, कहाँ निकलता है, अमाशय यानी पेटा, अमाशय यानी, तो जो भोजनमा निकला अमाशय यानी पेटा से कौन चाहिए, कायम, क्या है। तो मुँह में भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं, अमाशय में क्या बोलते हैं, कायम, क्या बोलते हैं, कायम, क्या बोलते हैं, कायम। छोटी आठ में क्या बोलते हैं, चाइल, क्या बोलते हैं। फिर सुनो, मुँह में जो भोजन से क्या बोलेंगे, बोलस, क्योंकि मुंह से बोलते हैं, मुंह से। और उल्टी करने पर जो भोजन निकलेगा अमाशय यानी पेटा से, उससे बोलेंगे कायम, क्या बोलेंगे। और छोटी आंत में जब भोजन चल जाएगा तो उसे बोलेंगे चाइल, क्या बोलेंगे, उसको मारो थाइल। ए पगली, कौन सा अपना देखा पाए, सब अभी निकल जाएगा, बोरस, कायम, चाइल सब निकल जाएगा। क्या बोला है, मुँह गुहा में भोजन को बोलस, अमाशय भोजन को कायम, छोटी आटे भोजन को चाइल, याद हुआ, अरे याद हुआ, बोलस कायम चाइल, बोलस कायम चाइल, बोलस कायम चाइल। तो यहाँ ध्यान दो, तो मुँह वाला भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं। मुँह गुहा में जो भोजन होगा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं, मुँह गुहा में जो भोजन होगा उसे बोलते हैं क्या, बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं, मुँह गुहा वाला भोजन, मुँह गुहा वाला। तो मुख गुहा, मुख गुहा में भोजन को क्या बोलते हैं, बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, बोलस क्या बोलते हैं। अमाशय में क्या बोलते हैं, अमाशय में क्या बोले थे, अरे उल्टी करने पर निकल रहे ना, तो अमाशय में क्या बोलेंगे, कायम, क्या बोलेंगे। सब एक के बाद लिख दिए क्योंकि याद हो जाए तुम लोग को, रिविजन हो जाए फटाक से ना। और छोटी आंत में क्या बोलेंगे, छोटी आंत में, तो छोटी आंत में भोजन का कंप्लीट पाचन, कंप्लीट पाचन हो जाता है। यानी भोजन को हम चार दिया, क्या किया था, अरे चार ना दिया, बोलते हैं हम चार के खलियो एकदम, ठीक है ना। तो छोटी आंत में ना भोजन को चार दिया, क्या किया, तो बोलेंगे चाइल, क्या बोलेंगे, अरे चाइल, क्या बोलेंगे, चाइल, क्या बोलेंगे, चाइल। तो ये हम देख लिए हैं। अभी पढ़ रहे हैं क्या, तो अभी पढ़ रहे हैं हम ग्रास नली, क्या पढ़ रहे हैं। तो ग्रास नली क्या करता है, भोजन को कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो मुँह गुहा से अमाशय, अमाशय क्या बोलते हैं, स्टोमक, इसे क्या बोलते हैं, पेट, क्या बोलते हैं। क्या ग्रास नली भोजन का पाचन होता है, तो ग्रास नली भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन। तो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता है। लेकिन ग्रास नली में वो गति होता है, ग्रास नली में जैसे भोजन पहुंचेगा तो वो गति होगा, क्या होगा, गति होगा। उस गति को क्या बोलेंगे, तो उस गति को बोलेंगे, ग्रास नली के दीवार में एक गति होता है, उसे बोलते हैं कर्मानुकुंचन, क्या बोलते हैं, कर्मानु कुंचन गति, कर्मानु कुंचन गति, कर्मानु। आप बोला गति कौन सी है, जैसे तुम लोग मान लो कि तुम लोग भोजन करता है, ए बंदर यहाँ ध्यान दो, तुम लोग खाता है,
चाहे तुम बैठ के खाओ तभी भोजन कहाँ जाएगा? पेटे में जाएगा। सूत के खाओ तभी भोजन कहाँ जाएगा? पेटे में जाएगा। तुम जाके जो गाछा में लटक जाओ उल्टा, टंगड़िया कर दो ऊपरा, मुझे कर दो नीचुआ, फिर भी खाओ, गिर जाता भोजन के नीचे गिर जाता है? नहीं, फिर पेटे में जाता है, खा जाता है। चाहे बैठ के खाओ, सूत के खाओ या उल्टा उलट के खाओ, टंगड़िया ऊपर कर दो, मुड़िया नीचे कर दो, फिर भी भोजन जो है अंदर चल जाएगा। अरे जब उल्टा खा रहे तो नीचे गिर जाना चाहिए ना, लेकिन जैसे मुँह में घुसेगा भोजन कहाँ जाएगा? अंदर। अंदर कहाँ गया है? उल्टा है तो बाहर जाना चाहिए, लेकिन जाएगा अंदर। अंदर क्या गया है? क्योंकि ग्रास नली में जैसे भोजन पहुँचता है और उससे एगो गति होता है, उसे क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन गति। और ये कर्मानुकुंचन गति भोजन को हमेशा अंदर ठलता है। किधर ठलता है? बंदे बताओ, ये कर्मानुकुंचन गति भोजन को कैसा किधर ठलता है? हमेशा अंदर, हमेशा। तो बताओ बाहर कैसे आ जाएगा? ना आएगा। इसीलिए जो है सूत के खाओ, उठ के खाओ, उल्टा लटक के खाओ, आधा लटक के खाओ, पूरा लटक जाओ, लेकिन भोजन कहाँ जाएगा? अंदर। कहाँ जाएगा? कौन गति कारण? कर्मानुकुंचन गति कारण। कर्मानुकुंचन गति कहाँ होता है? ग्रास नली में। ग्रास नली के दीवार में। ग्रास नली के दीवार में। ग्रास नली के दीवार में। ऐसे मान लो कि ग्रास नली है। क्या है ये? कौन सी ग्रास नली? कौन सी है? ग्रास नली। जैसे यहाँ भोजन पहुँचेगा, जैसे यहाँ पर जहाँ भोजन पहुँचेगा वहाँ जाएगा फूल। क्या हो जाएगा? ऐसे मान लो यहाँ भोजन पहुँचा है, ये फूल गया है, अब पीछे सिकुड़ जाएगा। पीछे क्या होगा? पिछड़ा गया, सिकुड़ गया है ना, पीछे भोजन जाएगा नहीं, भोजन जाएगा आगे। कहाँ जाएगा? तो भोजन आगे चलते जाएगा, फूलते जाएगा। भोजन आगे चलते जाएगा, फिर फूलते जाएगा, पीछे क्या? सिकुड़ते जाएगा। यानी ग्रास नली के दीवार में सिकुड़न और शिथिलन, सिकुड़न और शिथिलन यानी फैलाव और संकुचन होते रहता है। इसी बोलते कर्मानुकुंचन गति। क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन गति। ग्रास नली बारे में जाने में पढ़ना है, बताओ जल्दी बताओ। अच्छा बताओ, हम लोग को यहाँ पर 2 पाइप है। हम लोग का जो है मुँहा के बाद, ठीक है ना, मुँहा एगो नकाला पाइप है, समझो। हम लोग का कितना पाइप है? 2 पाइप। एगो कौन सी है? नाका वाला। एगो कौन सी है? मुँहा वाला ना है। और ये दोनों जाकर मिलता है ग्रसनी में। कहाँ मिलता है? जब श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे ना तो उस समय बताएंगे ग्रसनी क्या होता है, ठीक है ना। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। ग्रसनी यानी फेरिंग्स। तो नाका वाला एगो हो गया भाग, दूसरा मुँहा वाला भाग हो गया है। दोनों अंदर जाके खुलेगा, जहाँ दोनों जाके खुलेगा उससे बोलेंगे ग्रसनी। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में फेरिंग्स। इंग्लिश में फेरिंग्स। और फेरिंग्स के पास से जाके 2 पाइप निकलेगा। 2 पाइप निकलेगा। एगो पाइपा कहाँ जाएगा? फेफड़वा में। जो पाइप फेफड़ा में जाएगा वो हवा ले जाएगा, अरे हवा ले जाएगा। और एगो पाइपा जाएगा पेटा में। कहाँ जाएगा? और जो पाइपा पेटा में जाएगा वो भोजन ले जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पर तुम क्या है? यहाँ ध्यान दो, ये है तुम। कौन सी है? ये कौन सी है? यहाँ ध्यान दो, ये है तुम। ये क्या है? ये है तुम। क्या है? तुम ही है अंदर। तुम है, बोल ना तुम है। तो ये हुआ तुम। क्या हुआ? नाका किस तरह है? देख रहा? नाका है अंदर। ये हुआ तुम। कौन सी हुआ? टकला है। कौन सी है? टकला या टकली जो भी रहो, ठीक है ना। यह है तुम। कौन सी है? अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो। यहाँ से 2 पाइप। कितना पाइप है? समझो यहाँ पर। अरे खाते वक्त बोल रहा है, उल्टी वक्त नहीं बोल रहा है। उल्टी वक्त तो अंदर से वो बल लगता है, बखोर देगा, अंदर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दो, ये आया मुंह वाला भाग। कौन वाला भाग आया? और यहाँ सारा नाक वाला भाग। क्या रहा है? अब देखो, दोनों जहाँ मिल रहा है, दोनों जहाँ मिल रहा है वही आपका फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स बोले तो ग्रसनी। ग्रसनी बोल रहे, ग्रहणी नहीं, ग्रसनी। अब यहाँ से जो है ना, एक पाइप जो है कहाँ जाएगा? एक पाइप जो है जाएगा कहाँ पर? एक पाइप जो है जाएगा अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। यह है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। और एक पाइप जो है यहाँ से, एक पाइप यहाँ से कहाँ जाएगा? एक पाइप जाएगा यहाँ से फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? मान लो यह फेफड़ा। ये क्या है? दिस इज फेफड़ा। दिस इज फेफड़ा। कौन सी है? लेकिन बताओ, तुम लोग भोजन जब करता है तो भोजन जब करेंगे तो भोजन में यहाँ जब आएगा, यहाँ जब आएगा तो गलती चल जाएगा किस में? अगर गलती चल जाएगा किस में? श्वास नली। किस में? तो भोजन में कहाँ चल गया? पेटा में गया? पेटा में नहीं गया। कहाँ गया?
फेफड़ा में, कहाँ चल गया? फेफड़ा में तो दिक्कत न हो जाएगा, और दिक्कत ना होगा, इसलिए भोजन फेफड़ा में ना जाए, फेफड़ा में ना जाए, भोजन फेफड़ा में ना जाए। उसके लिए यहाँ पर एगो होता है दरबान बैठल। कौन सी बैठल होता है? यहाँ पर एगो दरबान बैठल होता है। क्या बैठल होता है? दरबान बैठल होता है, ठीक है ना। ढक्कन होता है, क्या होता है? ढक्कन। उस ढक्कन को बोलेंगे एपिग्लोटिक्स। क्या बोलेंगे? तो बताओ, श्वास नली और ग्रास नली के बीच में एगो ढक्कन होता है, एक दरबारी होता है, दरबान होता है, उसे क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिक्स। क्या बोलते हैं? अरे याद ना रहेगा, एपिग्लोटिक्स भी, कौन सी पी? एपिग्लोटिक्स, एपी। अब ये एपिग्लोटिक्स क्या करेगा? यहाँ ध्यान दो, एपिग्लोटिक्स क्या करेगा? जब तुम भोजन नहीं कर रहा है, भोजन नहीं कर रहा है, तो एपिग्लोटिक्स जो है इधर रहेगा। किधर रहेगा? इधर देगा बंद कर, इधर देगा, यानी ग्रास नली वाला भाग दिया बंद कर, क्योंकि ग्रास नली में कौन सी जाएगा? भोजन। कौन सी जाएगा? तो हवा जाने के लिए जरूरी है नहीं। तो एपिग्लोटिक्स किधर झुक गया? इधर। क्या झुक गया? यानी ग्रास नली बंद। ग्रास नली तो खाली हम हवा ले रहे हैं, खा तो नहीं रहे हैं, तो हवा जाएगा कहाँ पर? श्वास नली। कहाँ जाएगा? और जब जखनी खाएंगे ना, और ये जो है ये एपिग्लोटिक्स में जाएगा, इधर चल, कहाँ चल जाएगा? श्वास नली तरफ चल जाएगा। श्वास नली हो गया बंद। क्या हो गया? तो क्या भोजन इसमें जाएगा? श्वास नली में भोजन जाएगा नहीं, तो भोजन कहाँ जाएगा? खाली जाएगा ग्रास नली। किसमें जाएगा? केवल ग्रास नली में जाएगा, नहीं जाएगा पेटम। कहाँ जाएगा? अरे कहाँ जाएगा? तो बताओ, क्वेश्चन पूछता, बताओ क्वेश्चन पूछता, बताओ कि वह कौन सा भाग है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपिग्लोटिक्स। वह कौन सा भाग है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? एपिग्लोटिक्स, एपी। लेकिन तुम लोग हल ना हल। अरे बोल ना। कभी कभी क्या करेगा? खा रहा है खाना, मोबाइल चालू कर देगा और देखेगा कौन सी गरम देख रहा है, मान लो हंसी वाला वीडियो देख रहा है। कौन सी देख रहा है? कॉमेडी वीडियो। कौन सी? और कॉमेडी वीडियो देख रहा है, और दिमाग में सबको सिग्नल कौन लेता है? दिमाग। कौन लेता है? दिमाग रहता है सिग्नल। अल्लाह, यहाँ समझो, दिमाग क्या रहता है? सिग्नल। क्या रहता है? एपिग्लोटिक्स को किधर झुकना है, ये सिग्नल कौन देगा? दिमाग। कौन देगा? दिमाग। और तुम एकदम खा रहा है, पता ना है खा पाइए कि नहीं खा पाइए, अब पूरा एकदम जो है कॉमेडी वीडियो देखने में बिजी है, एक बार दिया हंस दिया, कस के हंस दिया, या बिजी रह गया है। एपिग्लोटिक्स जो है यहाँ पर क्या किया? एपिग्लोटिक्स पूछ रहा है दिमागबा से, बता दिमागबा किधर जाइयो, खाना खा पाए किधर झुकियो, और दिमागबा वहाँ बिजी है। कौन सी में? वीडियो देखे। कौन चीज देखे में? वीडियो देखे में बिजी है। तो एपिग्लोटिक्स जो है ये बीच में खड़ा रहेगा, बीच में खड़ा रह गया है। और तुम जैसे भोजन किया है, कुछ भोजन घुस गया कहाँ पर? ग्रास नली में, और कुछ भोजन घुस गया कहाँ पर? ग्रास नली में, कुछ भोजन श्वास नली में। और श्वास नली में जैसे घुसेगा भोजन, तो श्वास नली चाहिए हवा। क्या चाहिए? और हवा कहाँ जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ जाएगा? अब फेफड़ा तरफ जाने लगेगा। कौन सी? फेफड़ा तरफ जाने लगेगा भोजन। क्या जाने लगेगा? भोजन। फेफड़वा बोलेगा चट्टा के कहना चाहिए हवा। कौन सी चाहिए? हवा। ये भेज दिया भोजन। कौन सी भेज दिया? अपने मरते हमरो मार देते, मारेगा उधर से मारेगा, हम झटका मारेगा कस के, कहेगा बाहर जो। अब भोजन मारेगा, झटका कस के मारेगा, तो भोजन कहाँ निकलेगा? नाका से। अरे कहाँ निकलेगा? नाका से कहाँ निकलेगा? नाक के रास्ता में तुम घुसा दिया है ना। अरे श्वास नली का रास्ता है? नाक के रास्ता है। अब तुम जो है हंसे में, गलबात करे में, वीडियो देखे में पूरा मगन है, किसी के याद में एकदम खोल है। अब भजन किधर घुसा दिया है? भजन घुसा दिया श्वास नली। कहाँ घुसा दिया है? फेफड़वा कहेगा पगला ही पका पागल है, केकरो याद में खोल है, हमरा मरवा देते, मारेगा उधर से झटका मारेगा कस के। अब भजन में कहाँ निकलेगा? नाक से। कहाँ निकलेगा? किसका नाक से भोजन निकला है? ना निकला है रे, नाक से भोजन निकला है। अरे बोलो निकला है। कहाँ निकला है? कि गलती से जब भोजन श्वास नली में चला जाएगा तो वो उधर से निकलेगा, झटका मारेगा, और जब झटका मारेगा तो श्वास नली किससे जुड़ा होता है? नाक से। किससे जुड़ा होता है? इससे नाक से निकलेगा। कहाँ से निकलता है? नाक से। तो बताओ क्वेश्चन यहाँ क्या बोले हैं? समझो यहाँ पर, यहाँ क्या बोले हैं? समझो क्या बोले हैं? तो हम बोले हैं क्या? भोजन को क्या बोले हैं? भोजन को श्वास नली में जाने से, श्वास नली में जाने से, श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? बताओ। जाने से एपिग्लोटिक्स। एपिग्लोटिक्स रोकता है। एपिग्लोटिक्स रोकता है। एपिग्लोटिक्स। अब बताओ, भोजन ग्रास नली में चल गया है ना, अब कहाँ जाएगा? पेटा में। कहाँ जाएगा? ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? पेटा। कहाँ जाएगा? अरे पेटा बोलो या खेता बोलो, क्या है? चल गया खेता। कहाँ चल गया? अरे भोजन कहाँ गया?
तुम लोग के पेटा, तुम लोग के पेटा बोले तो खेता, पेटा बोले तो, और ये रहा तुम लोग का खेता, ये हुआ ग्रास नली, क्या हुआ ग्रास नली, क्या हुआ, और ये हुआ पेटा, ये क्या हुआ जिसको तुम लोग का है खेता, क्या है, अब गया पेट में, कहाँ गया है, पेट यानी अमाशय, पेट यानी अमाशय, अमाशय यानी अष्टोमेक, अमाशय यानी, तो अब क्या पढ़ेंगे, अमाशय, क्या पढ़ेंगे, अमाशय, क्या पढ़ेंगे, चलो पढ़ते हैं अमाशय, क्या पढ़ते हैं, अमाशय, चलो अमाशय पढ़ते हैं, अमाशय के बारे में बताओ, अमाशय, अमाशय के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अष्टोमेक, अष्टोमेक, अष्टोमेक बोलते हैं, इसी बोलते हैं पेटा, क्या बोलता है, पेट, क्या बोलता है, और घर में गोसा आएगा तो बोलेगा तो खेते नहीं भरो, अरे घर में गोसा आएगा तो क्या बोलेगा, तो खेते नहीं भरो, भोरे उठाएं और शाम तक हम ठूसते रहें, तो खेता नहीं भरो, पेटा नहीं भरो, समझ आ गया है ना, समझा है, समझ आ गया। अब यहाँ ध्यान दो, क्या कर रहा है आप लोग, आगे बढ़े, बताओ, अब यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहे हैं, ज्ञानी बाबा हैं आप, किसको बोल रहे हैं आप लोग, अपने बकवास नहीं कीजिए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहे हैं, तो अमाशय क्या रखेंगे, देखो अमाशय का जो है ना, अमाशय का 3 भाग होता है, कितना भाग होता है, अमाशय कितना भाग, 3 भाग, अमाशय कितना भाग, 3 भाग, अमाशय कितना भाग, मान लो कि ये तुम्हारा अमाशय क्या है, ये है वो ग्रास नली, क्या हुआ, अरे ग्रास नली कौन चीज है, ग्रास नली से कौन चीज जुड़ा हुआ है, अमाशय, तो ये हुआ अमाशय, ये क्या हुआ, ये हुआ ग्रास नली, कौन चीज है, और ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में, ग्रास नली से भोजन कहाँ जाएगा, अमाशय में, तो ये क्या हुआ, ग्रास नली, इसी को क्या बोलेंगे, फूड पाइप, इसी को क्या बोलेंगे, ईसोफेगस, भोजन कहाँ आया, अमाशय, कहाँ आया, अमाशय, अमाशय क्या बोलेंगे, अष्टोमेक, क्या बोलेंगे, अष्टोमेक, क्या बोलेंगे, अष्टोमेक, और अमाशय के कितना भाग, 3 भाग, अमाशय कितना भाग, 3 भाग, अमाशय कितना भाग, 3 भाग, कितना भाग, 3 भाग, 3 भाग में बांट दो, 1 2 3, 3 भाग हुआ रे, अमाशय कितना भाग, तो पेटा के भाग, 3 भाग, पेट के भाग, 3 भाग, खेत के भाग, 3 भाग, अरे 3 भाग ना हुआ, जिसका हुआ 3 भाग, कितना भाग हुआ, 1 2 3, अमाशय के पहला भाग, अमाशय का पहला भाग जो ग्रास नली से जुड़ा होता है उसका नाम क्या है, इसका नाम है कार्डियक, क्या है, कार्डियक, कार्डियक इसका नाम क्यों है, क्योंकि कार्डी मतलब होता है हृदय, क्या होता है, और वो हृदय के सबसे नजदीक है, सबसे, इसीलिए कार्डियक, कार्डी, और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पक्का पागल है दोनों, अरे यहाँ जो बोल रहे बोलते तो चलना है, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी, और हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट, और बीच वाला को फुंडिक, बीच वाला को फुंडिक, बीच वाला को खुंडी ना, खुंडी नहीं बोलना, खुंडी ना सरकाओ राजा, खुंडी ना है, फुंडी है, कौन सी है, फुंडी, तो पहला वाला कार्डियक, पहला वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, और लास्ट वाला पाइलोलिक, लास्ट वाला पाइलोलिक, लास्ट वाला पाइलोलिक। बताओ अमाशय कितना भाग, 3 भाग, पहला वाला कार्डियक, बीच वाला फुंडिक, लास्ट वाला पाइलोलिक, याद हो गया। अब हम जानते हैं अमाशय ही जुड़ा होता है छोटी आंत, किससे जुड़ा होता है, अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, कहाँ जाएगा, तो बताओ अमाशय के कौन भाग छोटी आंत से जुड़ा होगा, तो सिंपल बात है, नीचे वाला भाग यानी पाइलोलिक, कौन सी, पाइलोलिक किससे जुड़ा होगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होगा, कौन सी, पाइलोलिक, क्या जुड़ा होगा, कौन छेद से, तो पाइलोलिक छिद्र से, पाइलोलिक छिद्र से। तो देखो इसका 3 भाग, कितना भाग होता है, फटाक से ना लिखो, कितना भाग, पहला क्या हुआ, कार्डियक, क्या हुआ, कार्डियक, दूसरा क्या हुआ, फुंडिक, क्या हुआ, फुंडिक, उसके बाद क्या हुआ, पाइलोलिक, क्या हुआ, पाइलोलिक, क्या हुआ, किसका भाग है, अमाशय, किसका भाग है, अमाशय। अब बताओ अमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो कितना घंटा तक अमाशय में भोजन विश्राम करता है, रेस्ट करता है,
कहेगा मुहाम तो इतना चुबाया दम भर, दाता हमारा जान मार दिल को चुबा चुबा के ना रे। अरे भोजन चुबाते हैं ना, मुहाम दम भर चुबाते हैं, हम चुबा रहे हैं चुबा रहे हैं चुबा रहे हैं, चुबा लिए भोजन को। उसके बाद पैपा से यानी ग्रास नली से कहाँ है, ग्रास नली लंबा पाइप से उतना दूर से आया है, भोजन गया थक, भोजन गया थक, तो विश्राम कहाँ करेगा, अमाशय में। विश्राम कहाँ करेगा, तो बताओ भोजन 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 विश्राम कहाँ करता है। अरे बोल पगला, भोजन विश्राम कहाँ करता है, भोजन विश्राम करता है अमाशय में। कहाँ करता है, बोलेगा थक गलियो, कौन सी हो लियो, थक गए हैं, आराम करेंगे, कौन सी करेंगे, कितना घंटा आराम करेंगे, लगभग 3 से 4, लगभग, तो लगभग जो है 3 से 4, 3 से, तो 3 से 4 घंटा करेगा विश्राम। क्या करेगा, विश्राम। तो तुम लोग जैसे ही भोजन करता है ना, तो बोलता है पेटागलो भर, पेटागलो, अरे पेट भर गया है ना। जैसे मान लो कि 8-9 रोटी एकदम ठूस लिया है तुम लोग, पेटा भर गया है, तो पेटा जाता है फूल। क्या होता है, तो कौन सी फूला है, छोटी हाथ ना, अमाशय फूला है, कौन सी फूला है, और जब भोजन करता है कौन सी फूलता है, अमाशय। और यही भोजन में जो है अमाशय में 3 से 4 घंटा तक रहेगा। तो 3 से 4 घंटा तक भूख ना लगेगा। जब तक अमाशय में भोजन तब तक भूख लगेगा, क्योंकि अमाशय फूल है, अमाशय कौन सी है, फूल। अमाशय जैसे भोजन निकलेगा भूख लग जाएगा, तो फिर 3 से 4 घंटा बाद भूख लगेगा, फिर तुम लोग ठूस लेगा ना, ठूसता है। चलो यहाँ पर तो अमाशय, तो अमाशय में भोजन कितना दिन इंतजार करता है, 3 से 4, 3 से 4 घंटा, 3 से। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है अमाशय में। और जठर ग्रंथि क्या बोल रहे हैं, समय यहाँ पर जठर ग्रंथि क्या बोल रहे हैं, तो जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय। जठर ग्रंथि, अमाशय, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, अमाशय। इसी क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसे क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इससे निकलता 3 चीज, कितना निकलता है, इससे निकलेगा 3 चीज, कितना निकलेगा, एक निकलेगा HCl, क्या निकलेगा, तो HCl कहाँ निकलता है, अरे कहाँ बोल रहा है, अमाशय में। HCl कहाँ निकलता है, क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया, ध्यान से खाली सुनते रहो, सब क्वेश्चन बनेगा, जब रोटी लेकर आएंगे तो बोल रहे हैं, अभी खाली ध्यान से सुनो। HCl कहाँ निकलता है, अमाशय में। HCl कहाँ निकलता है, अमाशय में। किससे निकलता है, जठर ग्रंथि। किससे निकलता है, जठर ग्रंथि। दूसरा निकलता है पेप्सिन, क्या निकलता है, पेप्सिन। क्या निकलता है, पेप्सिन। क्या निकलता है, तो दूसरा है पेप्सिन। क्या है, पेप्सिन, तो पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अमाशय से। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अमाशय से। पेप्सिन नामक एंजाइम कहाँ निकलता है, अमाशय से। कौन ग्रंथि से, जठर ग्रंथि से। तीसरा निकलेगा रेनिन, क्या निकलेगा, रेनिन। क्या निकलेगा, और तीनों क्वेश्चन समझ के पूछा है, थोड़ा भी तुम लोग पढ़ा होगा तो तीनों क्वेश्चन समझ के पूछता है। बताओ HCl कहाँ निकला, अमाशय में। पेप्सिन कहाँ निकला, अमाशय में। रेनिन कहाँ निकला, अमाशय में। पेप्सिन क्या है, एंजाइम। HCl अम्ल है, HCl ना अम्ल है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम। रेनिन क्या है, एंजाइम। पेप्सिन किसका पहचान करेगा, प्रोटीन का। रेनिन भी प्रोटीन का, लेकिन दूर प्रोटीन का पहचान कौन करेगा, रेनिन। क्या करेगा, अब समझो, यहाँ से बता रहे समझो। जैसे ही भोजन पहुँचेगा कहाँ से, मुख गुहा से, कहाँ, अमाशय में। तो यहाँ बैठल है अम्ल, कौन सी बैठल है, अम्ल जाएगा भोजन में मिल। क्या हो जाएगा, अम्ल क्या होगा, भोजन में मिल जाएगा। ये अलग थीम है। रहता कौन सी करती है, पगली रात में कौन सी करती है, रातियों के सपना में सब्जी बेचती है कि पगली कहे कि झूप रही है। पंखे बंद करते, रुको, पंखे बंद करते, कर दो बंद। तुम लोग जाओ वहां पर, इधर देखो बाथरूम में, जा आंख मुंह धो के आओ, जाओ ना, रह पड़ी है। समय यहाँ पर क्या बोल रहा है, अरे इधर रे पगली, यार क्या बोल रहा है, अरे भाई आप शांत हो जाओ। तो बोले क्या,
देखो यहाँ पे HCl क्या करेगा, भोजन को अम्लीय, भोजन को जैसे ही भोजन पहुंचेगा पेटा में, कहाँ पहुंचेगा, कितना टाइम हुआ है, अभी टाइम है, हम आज से खत्म कर देंगे, यहाँ ध्यान दो, कल हो जाएगा पाचन तंत्र खत्म, पाचन तंत्र, अरे कल ना पचा देंगे, क्या करेंगे, कल ना पूरा पचा देंगे, कोई दिक्कत ना है ना, अभी पेटा में पहुंचा दिया है ना, अभी एक दिन आराम करने दो भोजन को, ठीक है ना, कल पचा देंगे। चलो यहाँ ध्यान दो, तो बताओ भोजन जैसे ही पहुंचेगा कहाँ, अमाशय में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को क्या करेगा, अम्लीय, क्या करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करेगा, समझो यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भोजन को क्या करेगा, अम्लीय, बताओ ये भोजन को क्या करेगा, तो ये भोजन को करेगा अम्लीय, क्या करेगा, तो भोजन को अम्लीय कौन करता है, HCl, भोजन को अम्लीय कौन करता है, HCl, कौन करता है, HCl। और ध्यान रखना, हम बताए थे कि तुम जो है गंदा हाथ से खा लिया है, गंदा भोजन खा लिया है, खुला भोजन खा लिया है, पूरा ठूस लिया है, सूक्ष्मजीव गया अंदर, सूक्ष्मजीव गया, जब सूक्ष्मजीव चल गया भोजन के साथ अंदर, तो पहले सूक्ष्मजीव को कहाँ मारेगा, मुगुआ में, मुगुआ में कौन मारेगा, लाइसोजाइम नामक एंजाइम, लेकिन वहाँ से बच गया, तब वहाँ से बच गया है, तो सूक्ष्मजीव जैसे वहाँ से बच गया, बड़ी खुश, अब तो क्या पेटा में जा पाइएगा, पेटा में अब तो घुस रहा है, अब तो हम तहलका मचा देंगे इसको मार के सुता देंगे, लेकिन पता नहीं को बाप वहाँ खड़ा है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाइसोजाइम के बाप है, लाइसोजाइम नहीं मार पाया है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल छोड़ेगा, ये तो पक्का जो है एकदम जो है, ये कैसा है, यह कैसा, तो ये आपका जो है प्रबल अम्ल, क्या है, जैसे सूक्ष्मजीव पहुंचेगा, एक गो सूक्ष्मजीव को एकदम ढूंढ के कौन मारेगा, HCl, चुन के मारेगा, चुन के किसको मारेगा, HCl किसको मारेगा, सूक्ष्मजीव को, तो HCl का पहला काम क्या हुआ, HCl का पहला काम हुआ है भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को, और दूसरा काम है सूक्ष्मजीव को मारना, सूक्ष्मजीव को मारना, सूक्ष्मजीव को मारना, बेचारा अकेले जो है सूक्ष्मजीव को बड़ी मार मारा, और अकेले क्या किया, अकेले जो है भोजन के माध्यम से जो सूक्ष्मजीव आ गया है उसको बड़ी मार मारा, बड़ी मारा, लेकिन यहाँ पर जो है ये दोनों पगलबा, यहाँ ध्यान दो, ये दोनों जो पगलबा है ना, ये दोनों अभी सुतले है, ये दोनों कौन सी है, सुतल है, कौन सी है, सुतल मतलब निष्क्रिय अवस्था, अरे तुम लोग सुत गया तो कौन, सुत गया तो कोई क्रिया कर रहा है, सुतल मतलब निष्क्रिय अवस्था, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लड़ रहा है किससे, सूक्ष्मजीव से, ये दोनों पगलवा सुतल है, कौन सी है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आएगा गुस्सा, कौन सी आएगा, कहेगा ले ला हम अकेले लड़ पाइए, इतना फरिया पाइए सूक्ष्मजीव से, तो दोनों सुतले, ठीक है, दोनों जाकर मारेगा एक लात होमस के, तो यह निष्क्रिय पेप्सिन और निष्क्रिय लेनिन, ये दोनों को मारेगा कौन, जल्दी बताओ, HCl देगा 2 लात होमस के देगा, कहेगा भोरे अगले उठे नहीं पा रहा है, ठीक है ना, और जैसे ही दोनों को 1 लात देगा, तो ये दोनों जाएगा सक्रिय, क्या जाएगा, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है, HCl, निष्क्रिय रेनिन को सक्रिय रेनिन में कौन बदलता है, HCl। जैसे तुम लोग भोरे सुतर रहता है, एक दिन पढ़ना आया, दूसरा दिन सुते लगे ले लेसन, एक दिन मम्मी आए 2 लात समझ के दे सॉरी आके, तुरंत निष्क्रिय कौन हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा, तो मम्मी कौन भूमिका निभाई है, HCl के, और तुम लोग कौन सी है, पेप्सिन और लेनिन को, ये एकदम है निष्क्रिय है, कौन सी है, और 2 लात जहाँ लगा सक्रिय, कौन सी, तो 2 लात कौन सी देगा, HCl कौन देगा, ना देगा, रे समझो यहाँ पर, तो इसका तीसरा काम क्या हुआ, तो HCl का काम क्या है, तो HCl का काम है निष्क्रिय, क्या बोल रहे हैं, निष्क्रिय पेप्सिन, निष्क्रिय पेप्सिन रेनिन को सक्रिय करना, और जैसे तुम उठेगा तो फिर वहाँ बैठा रहेगा, अब सक्रिय हो गया ना, भागेगा, ले कबड्डी भागेगा, हो गया एक्टिव, क्या हो गया, और जो काम है वो काम करना स्टार्ट, काम करना, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन कौन पचाता है, अरे बोने ले ला, प्रोटीन कौन पचाता है, पेप्सिन, बताओ पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पचाना, पो से पेप्सिन, पो से प्रोटीन, पो से पेप्सिन, पो से
प्रोटीन। तो पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को बचाना, प्रोटीन को। अब पेप्सिन पाया कहाँ जाता है? अमाशय में। पेप्सिन कहाँ निकलता है? अमाशय में। पेप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को। किसको? प्रोटीन को। लेकिन कंप्लीट प्रोटीन पाचन नहीं कर पाएगा, कंप्लीट तो छोटी हाथ में होगा, लेकिन शुरुआत तो हो गया है ना। अभी प्रोटीन कहीं पचा था, मुगुआ प्रोटीन नहीं पचा था, वसा भी नहीं पचा था, लेकिन प्रोटीन का पाचन का शुरुआत हो गया है। कहाँ? अमाशय में। कहाँ? तो प्रोटीन को पचाना, प्रोटीन को। तो प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। कौन पचाता है? पेप्सिन। और यह प्रोटीन को किससे बदल देगा? तो यहाँ समझो, यहाँ समझो। प्रोटीन को कौन सी बोल रहा है? प्रोटीन को कौन? पेप्सिन। कौन? पेप्सिन किस में बदलेगा? पेप्टोन में। कैसे बदलेगा? पेप्टोन में। कैसे बदलेगा? बताओ। पेप्सिन जो है प्रोटीन को किससे बदलता है? पेप्टोन। किस में? पेप्टोन। और जब प्रोटीन अंतिम में जाके एमिनो अम्ल में बदल जाएगा तब ये पाचन होगा, तब ये पाचन। यानी यहाँ अभी कंप्लीट पाचन प्रोटीन का नहीं हुआ। प्रोटीन का कंप्लीट पाचन तब होगा जब बदलेगा एमिनो अम्ल में। कोई दिक्कत है? अब आएगा रेनिन। क्या आएगा? रेनिन बोलेगा हमें की करियो, हमें हमरा जल्दी बता। तो रेनिन कहेगा कि ये पचाएगा दूध प्रोटीन को। दूध प्रोटीन को क्या बोलते हैं बताओ? अरे बोल ना रे। दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन क्या बोलते हैं? दूध प्रोटीन। दूध प्रोटीन। दूध। तो दूध का रंग सफेद होता है केसिन के कारण। केसिन के कारण। और दूध का रंग हल्का पीला भी होता है। तो दूध का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। बताओ। दूध का रंग सफेद केसिन के कारण, दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण। दूध प्रोटीन को कौन पचाएगा? रेनिन। जो दूध में प्रोटीन को कौन पचाएगा? रेनिन। कौन? रेनिन। तो दूध प्रोटीन का पाचन, दूध प्रोटीन का। तो दूध प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। दूध प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन। कौन करता है? रेनिन। समझ आ गया है ना? अच्छा बताओ, ज्यादा मुश्किल पचाना किसको है? दूध को कि दही को? बोल ना रे। ज्यादा मुश्किल पचाना किसको है? दूधा की दहिया? जल्दी बोलो। कोई दिक्कत? अपना गुड मॉर्निंग अभी कर रहा है, उठो लो। प्रीति कुमार अभी गुड मॉर्निंग कर रहा है, ये लोग भी उसी तरह, यहाँ भी उसी तरह है। यहाँ डालो। क्या बोल रहा है? दूध और दही में किसको पचाना इजी है? दहिया पचाना इजी है लाला। दहिया पहले पचल है, कि दहिया में होता है वो जीवाणु। कौन सी होता है? दही में जीवाणु होता है 8 टांग वाला। 8 टांग वाला उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बोलते हैं पचा दिलियो पहले दहिया को। दूध को जो है पहले पचा दिया है, ठीक है ना। दही में बदल दिया है। कौन? लैक्टोबैसिलस। खाली तुम्हें सर खाओ, सर खाओ। समझ आ गया है ना? तो दूध को पचाना थोड़ा मुश्किल है, दही पचाना कौन सी इजी? क्या है? और जब तक दूध दही में नहीं बदलेगा, जब तक दूध दही में नहीं बदलेगा पाचन नहीं हुआ। पाचन। इसलिए बच्चा लोग देखना दूध पिएगा हुमच के। अब बच्चा लोग देखा है दूधा पिएगा हुमच के, अब बकोर देगा हुमच के। पिया है दूधा, बकरेगा दहिया। देखा है तुम लोग? अरे दूध बच्चा देखा है? पिएगा दूध, उगलेगा दही। जो दूधा अंदर गया है वो क्या बन गया है? दही। यानी पाचन हो गया। पाचन हो गया, लेकिन बकोर देगा तो दही निकलेगा। जैसे तुम लोग बोलता है खाता हूँ पान, उगलता हूँ खून। तो पिएगा दूध, उगलेगा दही। क्या उगलेगा? दही। नहीं उगलेगा। यानी दूध जब तक दही में नहीं बदलेगा, दूध जब तक दही में नहीं बदलता तो पाचन नहीं होगा। पाचन नहीं होगा। तो बच्चा पिया दूध, और वहाँ मिला रेनिन। क्या मिला है? और रेनिन जैसे मिला है, दूधा क्या किया है? दूध को किया पाचन। दूध को किया, दूध प्रोटीन को किया पाचन, बदल दिया दही। क्या बदल दिया? अब बच्चा बकोर देगा तो निकलेगा कौन सी? दही। क्या निकलेगा? इसीलिए देखो बच्चा में जो है ना, बताओ रेनिन एंजाइम जो है ज़्यादा किसको चाहिए? बच्चा की बूढ़ा को? रेनिन एंजाइम ज़्यादा किसको चाहिए? बच्चा या बूढ़ा को? तो बच्चा को, बच्चा तो दिन भर दूध पीते रहेगा, ना पिएगा। तो रेनिन एंजाइम ज़्यादा किस में निकलता है? बच्चा में। रेनिन एंजाइम ज़्यादा किस में निकलता है? बच्चा में। जैसे जैसे बुढ़ारी में जाएगा ना, रेनिन एंजाइम निकलना कम होगा। क्या होगा? इसीलिए देखो जब बूढ़ा लोग जो है ना, जब दूध पिएगा पचपन करेगा उसको। बूढ़ा लोग जो है जब दूध ज़्यादा पी लेगा, कहेगा दूधा में नहीं पचो हो, दिन दही चूड़ा में घींच लेबो, ठीक है ना। दहिया पहले पचल हो, दहिया कौन सी हो? पचल हो। बताओ तुम लोग बूढ़ा हो जाएगा 80 साल के, कौन सी खाना पसंद करेगा? हाँ, सब्जी रोटी, दही चूड़ा। पहले 80 साल बचपे नहीं करेगा लेला, 80 साल बचेगा ही।
यहाँ ध्यान दो, क्या बता रहा है तो बताओ। रेनिन ज़्यादा किस में निकलता है? क्या बोल रहे हैं यहाँ समझो। यहाँ बोल रहा है रेनिन, क्या बोल रहे हैं? तो रेनिन नामक एंजाइम, रेनिन नामक, तो रेनिन नामक जो एंजाइम है, रेनिन नामक जो एंजाइम, रेनिन नामक जो एंजाइम है ज़्यादा किस में निकलता है? बच्चा में ज़्यादा, बच्चा में, क्योंकि बच्चा पीता है दूध, क्या पीता है? और दूध का पाचन जरूरी है, दूध का पाचन। आज जैसे बूढ़ा में जाएगा, बुढ़ारिया में जाएगा, ठीक है ना, तो बूढ़ा में क्या कम, क्या जाएगा? इसीलिए बूढ़ा को जो है जल्दी दूध नहीं पचता है, दूध नहीं पचता है, दही पच जाएगा, क्योंकि दही पहले पच चल, दही क्या है? पहले से पच चल, पहले से। रोशन कुमार, आपका नोट्स निकल गया है रोशन जी, ठीक है ना। साल आपका नोट्स एक बार घूम के भी आ गया है, भेजा था, हम पूछे थे, ठीक है। दूसरा बार फिर आपका नोट्स निकल गया है। वहाँ पर फोन उठाइए जब पहुँचता है तब। यार ध्यान दो, रेनिन नामक एंजाइम, रेनिन नामक एंजाइम, बताओ 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 बताओ। अथी HCl कहाँ निकला? अमाशय में। पेप्सिन कहाँ निकला? अमाशय में। रेनिन कहाँ निकला? अमाशय में। भोजन को अम्लीय कौन किया? HCl। सूक्ष्मजीव को कौन मारा? HCl। पेप्सिन और रेनिन निष्क्रिय था, निष्क्रिय था, सक्रिय कौन किया है? HCl। भोजन में उपस्थित प्रोटीन का पाचन कौन किया है? पेप्सिन। दूध प्रोटीन का पाचन कौन किया है? रेनिन। और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। किस में? एक बात याद करो, जब हम पढ़ा रहे थे उत्तक के बारे में, मानव उत्तक, उस समय बताए थे कि अमाशय का दीवार किस उत्तक का बना होता है? जल्दी बताओ। उस समय बताए थे कि अमाशय जो दिबला है, दिबला दिबला दिबला, वो किस उत्तक का बना होता है? जल्दी बताओ। स्तंभाकार उत्तक बताए थे लेला, कुछ नहीं याद है। तो अमाशय का दीवार किस उत्तक का बना होता है? अमाशय का जो दीवार होता है, अमाशय का दीवार, अमाशय का दीवार किस उत्तक का बना होता है? स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार उत्तक, स्तंभाकार, तो स्तंभाकार उत्तक का बना होता है। अब यहाँ ध्यान दो, जो जठर रस होता है ना, उसमें क्या होता है? HCl। क्या होता है? जठर रस में क्या होता है? और HCl बड़ी खतरनाक होता है, बड़ी क्या होता है? खतरनाक होता है। परबल अम्ल क्या है? अगर शरीर पर पड़ गया है जला देगा, क्या करेगा? जला देगा, जला देगा। इसी को क्या बोलते हैं? अरे सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HCl अम्ल खतरनाक होता है, परबल होता है, शरीर पर पड़ेगा, शरीर को जला देगा, तो उसे क्या बोलते हैं? कभी कोई नहीं देखता है नामा तेजाब, क्या बोलते हैं? यानी HCl अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये तेजाब का भूमिका निभाता है। किसका भूमिका? तेजाब का भूमिका निभाता है। तो तुम लोग बोले पेटा में कहने जला है, पेटा में निकल रहा है कौन चीज? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकल रहा है? पेटा कहाँ नहीं जला है? पेटा में बहुत नहीं निकलता है HCl अम्ल, बहुत कम मात्रा में निकलता है, और इसमें पानी ज़्यादा मिलल होता है, लेकिन फिर भी होता है क्या? परबल। क्या होता है? पेट क्यों नहीं जलता है? पेट इसीलिए नहीं जलता है कि पेट में अमाशय, अरे पेट के दीवार है ना, पेटा दीवार काहे नहीं जला है? पेट के दीवार इसीलिए नहीं जला है क्योंकि वहाँ पेट के दीवार को रक्षा करने के लिए वहाँ पर एक तो द्रव जैसा पदार्थ है जिसका नाम है म्यूकस। क्या है? बताओ। दीवार की रक्षा क्या बोल रहे हैं? HCl अम्ल से, HCl अम्ल से रक्षा कौन करता है? बताओ। तो म्यूकस कौन करता है? म्यूकस कौन करता है? म्यूकस। HCl अम्ल जैसे अमाशय के दीवार से टच करेगा, अमाशय देवले गिर कर जला देगा, क्या करेगा? तो दिक्कत है ना, दिक्कत ना है। तो म्यूकस बोलेगा खब्बलदार, जब तक हम है किसी का औकात ना है कि दीवार को टच कर पाएगा, दीवार को टच पर कर पाएगा। तो बताओ, अमाशय के दीवार को अम्ल से यानी जठर रस से कौन रक्षा करता है? म्यूकस। कौन करता है? अब मान लो म्यूकस कभी रक्षा नहीं कर पाया तो अमाशय के दीवार में हो जाएगा घाव। क्या हो जाएगा? अमाशय के दीवार में घाव को बोलते हैं अल्सर। क्या बोलते हैं? अमाशय के दीवार में जो घाव होता है उसे क्या बोलते हैं? अल्सर। क्या बोलते हैं? तो अमाशय के दीवार में जो घाव है उसे क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख लेना है। अमाशय के दीवार में जो घाव है उसे क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? अल्सर। कोई दिक्कत है? अमाशय के दीवार में होने वाले घाव के क्या बोलते हैं? अल्सर। किसी कारण होता है? HCl के कारण। कभी कभी HCl अम्ल ज़्यादा निकल जाएगा, म्यूकस बेचारा नहीं फरिया पाएगा, म्यूकस मर जाएगा, तो HCl अम्ल क्या करेगा? अमाशय दीवार को जला देगा, हो जाएगा घाव, हो जाएगा। उस घाव को क्या बोलेंगे? अल्सर। क्या बोलेंगे? अल्सर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दो, कभी कभी क्या होगा?
कभी भोजन नहीं करता है और तुम भोजन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, या टाइम बारह होता तुम्हारा कि हम भोजन खाएंगे, फिर 12 बजे खाएंगे, फिर संझा कर 4 देंगे, फिर सुतगरी 4 देंगे, खाता है ना। तो जब जब तुम अपना नियम बना लिया खाने का, उस समय HCl ज़्यादा निकलेगा। क्या निकलेगा? ज़्यादा, क्योंकि HCl निकलेगा, भोजन को अम्लीय बनाएगा, सूक्ष्मजीव को मारेगा, सूक्ष्मजीव को मारेगा। लेकिन मान लो कि तुम भूखे हैं, उस समय भोजन नहीं कर रहा है, तो HCl अगर ज़्यादा निकल गया है तो बन जाएगा गैस। क्या बन जाएगा? बोला गैस बन लो। कौन सी बन लो? गैस। तो HCl निकल गया और इसको नहीं मिला भोजन, नहीं मिला भोजन, तो क्या बनेगा? गैस। क्या बनेगा? गैस। क्या बनेगा? गैस। तो गैस किसके कारण बनता है? HCl अम्ल के कारण, HCl अम्ल के कारण को दिक्कत है। तो आज पढ़ लिए अमाशय, कल जो है पाचन तंत्र कंप्लीट कर देंगे। और अब बताओ, जो उल्टी करते हैं हम लोग, क्या करते हैं? अरे उल्टी करते हैं ना, तो उल्टी किया हुआ भोजन कहाँ निकलता है? अमाशय से। अरे उल्टी करता है ना, एकदम बकोर देगा, एकदम पूरा ना बकोर देगा। जिसको गारी उरी लगता है, ठीक है ना, एकदम पूरा बकोर देगा। तो क्या उल्टी क्या किया है? तो उल्टी किया तो भोजन कहाँ निकलेगा? अमाशय से। और जो भोजन में अमाशय जो निकलता है वो किरण लगता है, खट्टा कि मीठा? खट्टा। खट्टा काहे लगा है? क्योंकि वहाँ HCl अम्ल है। कौन अम्ल है? तो HCl अम्ल, अम्ल होता है खट्टा, अम्ल होता है। तो भोजन को कर दिया खट्टा, भोजन को कर दिया खट्टा, यानी अम्लीय। क्या कर दिया है? अम्लीय। इसीलिए जो पेटा से निकलेगा भोजन उल्टी के रूप में वो लगेगा खट्टा। क्या लगेगा? नाकुस कभी कभी फेंक देता है, ना फेंक देता है, नाक मुंह पूरा बकोर जाता है। तो जो भोजन अमाशय में है उसे क्या बोलते हैं? कायम। क्या बोलते हैं? अमाशय वाला भोजन को, अमाशय वाला, तो अमाशय वाला भोजन को क्या बोलते हैं? कायम। नहीं बताया? तैयार करो, बताए थे। मुहा वाला भोजन को बोलस, बोनस न रे, बोलस, बोलस, बोलस। और अमाशय वाला भोजन को कायम, और छोटी आटे वाला भोजन को चाइल। तो अभी भोजन पूरा पचा नहीं, कल पूरा पचा देंगे, कल पूरा, यानी कल पाचन तंत्र कर देंगे खत्म। उसके बाद अट्टी में कुदक जाना और अट्टी को गर्दा मचा देना। कोई दिक्कत है? नहीं बताओ। तो कल पचा देंगे पूरे, कल पचा देंगे, जैसे पचाना पड़े, चाहे मार के, डंगाए के, पटक के, जैसे पचाना पड़े कल पूरा पचा देंगे, कल पूरा पचा देंगे। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। यहीं तक रखो। याद ना हुआ होगा? अरे ले ले, जो जिसको याद ना हुआ होगा। कौन ले ले? आप बताओ। अरे कौन ले ले? 1 मिनट ज़्यादा हो गया। 10 मिनट में दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा जो हम पढ़ा दिए हैं। और जो पढ़वे ने किया थोड़िया गैप कर रहा बौखते रहे, ठीक है ना। तो थोड़ी पढ़ा दिए हैं, अब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लगभग 150 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। उसके लिए तैयार हो जाओ, रिवीजन करना तो रिवीजन कर लो 10 मिनट के बाद। सर जी नोटबुक मोबाइल नंबर चाहिए। ओके भैया जी, क्या भाग गया तुम्हारा?